नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा जो शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड से एक पेपर बनाए गए थे। इसमें 100 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने 100 पूरे क्वेश्चन नहीं लिए हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इस वजह से हमने 51 क्वेश्चन लिए हैं और टाई ब्रेकर के जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन लिए गए हैं। तो हम इस पूरे वीडियो में 51 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जामों में आते हैं और हम सबको ये क्वेश्चन जानना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महान क्रांतिकारियों में जिन्हें शहीद आजम कहा जाता है, तो देखिए किसको कहा जाता है, तो सरदार भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत में जिन्हें देवतुल्य माना गया है, देवतुल्य देवता के समान, वो कौन से हैं, तो माता, पिता या गुरु, अतिथि। ये तीनों हैं, ए बी सी तीनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, एक जगह आपने कहीं सुना भी होगा कि अतिथि देवो भवः, तो अतिथि को देवता के तुल्य माना गया है और गुरु को और माता पिता को इनको भगवान के समान माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख तीर्थ हैं, तो देखिए सोमनाथ तो गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। अमरनाथ और वैष्णो देवी ये दोनों ही जम्मू कश्मीर के तीर्थ स्थल हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, बी सी, बी सी दोनों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, वैष्णो देवी से निकलने वाली जलधारा क्या कहलाती है, तो वैष्णो देवी से निकलने वाली जो जलधारा है वो कहलाती है बाण गंगा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 4 का। आगे चलते हैं, जो जम्मू कश्मीर का पर्यटन स्थल नहीं है। अब पर्यटन स्थल नहीं पूछा है, पर्यटन स्थल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 में ऊटी, ऊटी तमिलनाडु में है, ये चीज ध्यान रखना, ऊटी तमिलनाडु में है और तमिलनाडु का ये हिल स्टेशन है, हिल जो टूरिस्ट प्लेस होता है वो है। और बाकी डल झील, गुलमार्ग, पहलगांव, ये तीनों ही जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल हैं। लेकिन इसमें पूछा है नहीं है, यानी ऊटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, कश्मीर की प्रमुख पैदावार है। कश्मीर में सबसे ज्यादा क्या जाना जाता है, वो है केसर के नाम, केसर की, बिल्कुल केसर यहाँ खिलते हैं, आप ये समझ जाइए। तो कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर के नाम से जाना जाएगा, तो ये आपका केसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संस्कृत मनुष्य मनुष्य के मध्य जिस बात का संदेश देती है, प्रेम का, घृणा का, आत्मीयता का, तो मनुष्य मनुष्य के बीच में जो मध्य जिस बात का संदेश देती है तो प्रेम का है और घृणा का नहीं हो सकता, घृणा का नहीं देती है, तो आत्मीयता का देती है, मतलब प्रेम और आत्मीयता। तो ए सी दोनों हो जाएगा, ए सी। आगे बढ़ते हैं, सभी को जिसे अच्छे कार्यों में नियोजित करना चाहिए, सभी को जिसे अच्छे कार्यों में नियोजित, क्या ज्ञान, साधन संपदा, समय। तो यहाँ पर डी नंबर में है ए बी सी तीनों, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी तीनों, 8 नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, जीवन में सुखी रहने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, सबसे अधिक, तो क्या धन संपदा होनी चाहिए, शारीरिक बल होना चाहिए, या भौतिक साधन होना चाहिए, या संतुष्टि होनी चाहिए। तो ये दोस्तों समझ जाइए कि संतुष्टि होनी चाहिए। जिसके अंदर संतुष्टि आ गई ना, मन संतुष्ट हो गया, वो समझ लो वो हमेशा जिंदगी भर सुख रहेगा, खुशी रहेगा, खुश रहेगा, खुशी रहेगा तो सुखी रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर में आगे यहाँ पर है, सर सैयद अहमद खान ने कहा था हिंदू और मुसलमान है, तो ये कहा था, क्या विरोधी तो नहीं कहा होगा, भाई भाई, या तो भारत माँ की दो आंखें। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारत माँ की दो आंखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। ओके, इसके बाद है पटना, बिहार में सदाकत आश्रम बनाया गया था,
आश्रम बनाया था किसने? मौलाना मजहरुल हक ने। और यहाँ पर फखरुद्दीन अली है, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आजाद, ये नहीं। यहाँ पर ए नंबर आपका 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, मौलाना मजहरुल हक ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, कबीर दास के गुरु थे, तो कबीर दास के गुरु कौन थे? तो यहां पर हो जाएगा, कौन से हो जाएंगे? रामानंद। कबीर दास के गुरु कौन थे? रामानंद। आगे बढ़ते हैं, तुलसी का वानस्पतिक वानस्पतिक नाम क्या है? तो यहां पर हो जाएगा, देखिए सारे 3-4 ऑप्शन जो भी दिए हैं, यहां पर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओसिमम सैक्टम इसका वनस्पतिक नाम है। आगे बढ़ते हैं, सफाई के प्रति जो ज्ञानेंद्रिय सदैव सतर्क रहती है, तो कान से सफाई का कोई लेना देना नहीं है। आंख और नाक, आंख से आप देख सकते हो कि गंदगी है, और नाक से आप सूंघ सकते हो, स्मेल देख सकते हो कि यहाँ गंदगी है। या बी सी दोनों, तो यहाँ बी भी हो जाएगा और सी भी दोनों हो जाएगा, और डी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नालियां साफ न होने से उनमें इकट्ठी गंदगी से पैदा होते हैं। अगर नालियां आसपास की ना साफ हो तो क्या इकट्ठा होंगे? मच्छर, मक्खियां, कीटाणु, या ए बी सी तीनों? तो यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर, ए बी सी तीनों। एकदम बड़े आराम समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके अच्छे अच्छे एग्जामों में आते हैं। 16 नंबर, हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यहां पर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी नंबर के साथ हम जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन में। इसके बाद है, राष्ट्रीय गान जन गण मन गाए जाने का निर्धारित समय है। इसका निर्धारित समय है 52 सेकंड, 17 नंबर का। आगे चलते हैं, बोध गया, बोध गया जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था वह स्थान है कहाँ? गुजरात में नहीं, बंगाल नहीं, उड़ीसा नहीं, तो बिहार में है। बिहार में हो जाएगा बोध गया, और बोध गया में ही, सिर्फ बोध गया नहीं, गया, बस इतना बोल दोगे, गया, गया धाम हम लोग जाते भी हैं सभी, तो बोध गया में यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक, अब बोध गया कहाँ है? ये बिहार में है। ये गया कहाँ है? गया, ओनली गया बस देखोगे तो भी बिहार में है। आगे बढ़ते हैं, अवंतिका जिस नगर का प्राचीन नाम था। अब देखो प्राचीन नाम भी आ रहे हैं इसमें, तो यह अवंतिका किसका नाम था? उज्जैन का नाम था। यह 80 नंबर, उज्जैन का पुराना नाम था अवंतिका, 19 नंबर का। ओके, इसके बाद हो जाएगा, भगवान राम का संबंध इनमें से जिस वंश से था। भगवान राम की बात हो रही है, ये सूर्यवंशी थे। जो इसमें आप ध्यान देंगे, इसमें आएगा भी, आगे क्वेश्चन में आएगा कि हाँ ये यहीं पर बगले में है, देखिए भगवान राम का संबंध जिस वंश से था वो सूर्यवंशी थे। और दशरथ के जिन पूर्वज को सत्य पालन के लिए जाना जाता था वो राजा हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र को सत्य पालन के लिए नाम जाना जाता था, और ये दशरथ के ही पूर्वज हैं, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर, और ये आज भी है, दिलीप भी है, ये सब दशरथ के पूर्वज हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे वाली पट्टी का रंग होता है 22 नंबर में। तो देखिए सबसे ऊपर केसरिया होता है, सबसे ऊपर टॉप में, सबसे टॉप में केसरिया हो जाएगा, और सेंटर में बीच में सफेद होता है, और नीचे हो जाएगा आपका हरा रंग। यहाँ पर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से सुनिए, सबसे टॉप में केसरिया रंग होगा, टॉप ऊपर, और सेंटर में सफेद रंग, और नीचे हरा रंग। चार धामों में द्वारिका जिस प्रांत में है, चार धामों में एक द्वारिका भी है ना, एक धाम, जो 4 धाम हमारे हैं उसमें एक द्वारिका भी एक धाम है, ये है द्वारिका गुजरात में। ठीक, और यहाँ उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में जो है तो बद्रीनाथ, केदारनाथ ये हैं हमारे शंकर भगवान, है ना। और क्या है उड़ीसा में? क्या है उड़ीसा में? अच्छा, उड़ीसा में क्या है? जगन्नाथपुरी है। और तमिलनाडु में क्या है? रामेश्वरम है। अच्छा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं चारों नाम, ये चारों धाम के नाम दिए गए हैं, ऐसा नहीं है चारों धाम,
लेकिन चारों धामों में द्वारिका जो है एक गुजरात में है बस। अब गुजरात में आपने द्वारिका देख लिया, उत्तराखंड में आपने बद्रीनाथ देख लिया, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी और तमिलनाडु में रामेश्वरम। ये सब चीज आपने देख लिया चारों का। तो चार धाम यहाँ पर आपने सीखा इस क्वेश्चन में। शिव जी के समान जो संसार का विष पीकर जीवित रहते हैं, ये हमारे हैं वृक्ष वनस्पति। इसमें आ जाएगा ना तो देवता आएंगे ना सर्प आएंगे, या इसमें से कोई नहीं, इनमें आएगा वृक्ष वनस्पति। आगे बढ़ते हैं। 1981 में केसरी साप्ताहिक समाचार पत्र जिन्होंने निकाला था, तो इसमें आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कई क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसको आप इंपॉर्टेंट में, ये सारे क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट में रखिए। आत्म कल्याण के लिए जिसका त्याग किया जाना चाहिए, शिष्टता नहीं, कामनाएं या लोभ मोह या बी सी दोनों, तो यहां पर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर, बी सी दोनों। एक तो कामनाएं और लोभ मोह, ये आत्म कल्याण के लिए त्याग किया जाना चाहिए। अच्छा, जैन धर्म में तीर्थ कर हुए हैं तो कितने हुए हैं, यहां पर आ जाएगा डी नंबर राइट आंसर, 24वें तीर्थ। 24 तीर्थ कर हुए हैं जैन धर्म में। और भी जैन धर्म के बारे में अगर आता है तो हम देखते हैं आगे, है ना। जैन धर्म के तीर्थ कर कितने हुए हैं, तो 24। आगे बढ़ते हैं। माता पिता के द्वारा अपने बच्चों को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपहार है, तो माता पिता के द्वारा दिया जाएगा अगर बच्चों को, तो बैंक में जमा धन, भवन, जमीन जायदाद। अच्छा, ये सब देने से बेहतर होता है, ये देखो डी नंबर के साथ हम जाएंगे, सद्गुणों की संपदा। जिन बच्चों के अंदर सद्गुण आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे गुण आएंगे, वो ये सब इनके आगे सब बेकार है। चाहे बैंक में जमा धन है, भवन है, जमीन जायदाद, और जिसके अंदर सद्गुण नहीं होगा, ये सब होने के बाद भी कुछ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 में, वे कुंती पुत्र जो महाभारत के प्रमुख योद्धा थे, प्रमुख योद्धा बोला गया है, तो यहां पर नाम आ जाएगा अर्जुन का। क्योंकि ऐसे तो नकुल और सहदेव भी अर्जुन के भाई हैं, लेकिन जो प्रमुख योद्धा थे वो अर्जुन है इसमें, ठीक है। और इसके बाद सफलता का रहस्य है। सफलता का क्या रहस्य है, कार्य के प्रति लगन, आत्मविश्वास, पुरुषार्थ, या ए बी सी तीनों। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों। ये जिसके अंदर तीनों होंगे ना, वो सफलता का ही रहस्य है। या वो आदमी समझ लीजिए, आदमी के अंदर है तो सफल आदमी कहलाएगा वो, है ना। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, तो यहां जाएंगे हम सी नंबर के साथ, 35 वर्ष, 35 साल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये हो जाएगा बृहस्पति। अच्छा, ये जो पृथ्वी है ये तीसरे नंबर का ग्रह है, और जीवन जो है तो इसी ग्रह पर संभव है, पृथ्वी ग्रह पर। बुध जो है, तो बुध आपका सबसे नजदीक का ग्रह अगर पूछा जाता, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है, सूर्य के नजदीक, तो ये बुध है। और इसके बाद आ जाता है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा पद होता है, तो सबसे बड़ा पद होगा सी नंबर, एडमिरल। आगे बढ़ते हैं। शून्य अक्षांश रेखा कहलाती है, तो क्या कहलाएगी यहां पर, भूमध्य रेखा, ठीक है। यहां पर अगर मैं एक चित्र बना के आपको दिखा दूं, यहां पर ऐसे, ये आपका पृथ्वी का आकार हो गया, राउंड शेप में सर्कल, ऐसे सर्कल बना दिया एक। जो का यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं, जो 20 सेंटर से एक रेखा निकलती है, भूमध्य रेखा। शून्य अक्षांश, यहाँ अक्षांश रेखा की बात हो रही है, इसलिए ये रेखा ऐसे जाएगी। अच्छा, देशांतर रेखा होती तो ऐसे लंबी जाती, ऊपर से नीचे की तरफ। अब कर्क रेखा, मकर रेखा, यहाँ दो रेखाएं हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं, ये रेखा इधर होती है, और ये मकर रेखा होती है जो कि इस रेखा से नीचे होती है यहाँ पर, ठीक है। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये जो बीच वाली रेखा कहलाएगी, ये है भूमध्य रेखा, ठीक है। इसको बोलते हैं शून्य,
जीरो अक्षांश रेखा कहलाती है। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल आएगा हॉकी। चार मीनार जिस राज्य में स्थित है, तो चार मीनार जो है आपका कहां स्थित है? चार मीनार आपका हो जाएगा तेलंगाना। अच्छा, यहां पर आंध्र प्रदेश भी दिया हुआ है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में पहले था, जब जब ये आंध्र प्रदेश में माना जाता था कि आंध्र प्रदेश में चार मीनार है, हैदराबाद में, तो उस समय पर तेलंगाना अलग नहीं हुआ था। अब तेलंगाना जो है तो अलग हो गया। तो जो आपका ये चार मीनार है, ये हैदराबाद में है, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी, एक चीज और आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद होती थी, अब आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई है अमरावती। ठीक, तो यहां दो चीज आपने सीखा। आगे बढ़ते हैं। श्रवण कुमार का नाम जिसके लिए श्रद्धा पूर्वक याद किया जाता है, वो हो जाएगा मातृ पितृ भक्ति के लिए। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्यों? ये माता पिता को ही देखिए, यहाँ पर एक ही यहाँ पर आता है जो ज्यादा प्रचलित में है। माता पिता को तीर्थ दर्शन कराने के लिए चारों धाम की यात्रा पर निकले थे, जिसमें राजा दशरथ के द्वारा, जो अयोध्या के राजा थे, उनके द्वारा जो है तो इनको बाण लगा था, और ये नहीं रहे फिर इस दुनिया में। कौन? श्रवण कुमार। गुरु की मूर्ति बनाकर जो धनुर्विद्या में पारंगत हुए, तो ये हो जाएगा, इसमें कौन हो जाएंगे? एकलव्य। एकलव्य ने एकलव्य को कोई धनुर्विद्या नहीं सिखाया, लेकिन बहुत बड़े धनुर्धर थे, है ना। और ये गुरु की मूर्ति बनाकर इन्होंने जो है तो उनका जो है तो उनके सामने पूजा पाठ करके जो भी है धनुर्विद्या सीखी थी, गुरु बनाया था। जिनके नाम में जिनके नाम से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, तो राजा विक्रमादित्य हो जाएगा यहाँ पर। ए नंबर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर हुए हैं, तो अंतिम तीर्थकर हुए हैं महावीर स्वामी। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये एक चीज और है, जैन धर्म के एक जगह जो क्वेश्चन आया था, जैन धर्म के अंतिम तीर्थ, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? तो 24 हुए हैं, 24। अच्छा, इसी ये जो है 24वें तीर्थकर ही महावीर स्वामी थे, ये 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए हैं। जातक कथाएं जिस धर्म से संबंधित है, वो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इन कथाओं में भगवान बुद्ध की कथाएं हैं। ये जो बौद्ध धर्म की है जातक कथाएं, भगवान बुद्ध की कथाएं हैं, पूरा जो भी है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में स्थापना की थी, किसकी? आर्य समाज की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारत सेवक समाज की, या ब्रह्म समाज की? यहां पर आंसर हो जाएगा आर्य समाज की। ये हम आर्य समाज, ए नंबर आपका राइट आंसर होता है। देश के लिए करो या मरो का नारा दिया था, ये दिया था महात्मा गांधी ने। अच्छे, कई बार क्वेश्चनों में आते भी हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, एकदम क्वेश्चन छांट छांट के, अच्छे अच्छे क्वेश्चन टॉप की। जिन्होंने अपने जीवन की समस्त कमाई महाराणा प्रताप को सौंप दी, हुए थे भामाशाह। भामाशाह जो है अपने जीवन की समस्त कमाई महाराणा प्रताप को सौंप दी थी। इसके बाद है हरिप्रसाद चौरसिया जिस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, ये हैं बांसुरी वादक। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग स्मारक जहां स्थित है, ये है अमृतसर में। अच्छा, अमृतसर के बारे में थोड़ा बता देते हैं। अमृतसर में तो जलियांवाला बाग है, ये किस लिए फेमस है? ये जनरल डायर ने यहाँ गोलियां चलवाई थी, जिसमें कि हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए थे। और जलियांवाला बाग में और क्या चीज, कोर्स क्या है? यहाँ पर अमृतसर में एक चीज और क्या फेमस है, तो यहाँ गोल्डन टेम्पल भी है, जो जलियांवाला बाग के जस्ट बगल में है, बहुत दूर नहीं है। तो अमृतसर में एक गोल्डन टेम्पल भी फेमस है, जो एक गुरुद्वारा साहब है ना। और यहाँ पर जलियांवाला बाग स्मारक है, एक शहीदों का स्मारक बना हुआ है, जो कि अमृतसर में है। यहाँ 24 घंटा एक ज्योति दीप जलती रहती है, अमर दीप।
भारत के 4 महानगरों में जो नहीं है। देखो, महानगर तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन उन महानगरों में भी 4 महानगर मुख्य माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो कोलकाता मुख्य महानगर है, और कौन कौन से है? तो दिल्ली है, और कौन कौन से है? तो कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गई, चेन्नई हो गई और मुंबई हो गई। ये 4 महानगर है। अच्छा, 4 महानगर में यह क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के 4 महानगरों में जो नहीं है। तो एक तो कोलकाता है 4 महानगरों में, ओके। भोपाल, भुवनेश्वर ये महानगर में नहीं है। तो यहाँ उत्तर में हो जाएगा बी सी दोनों। ये तो हम यहाँ पर एक कोलकाता महानगर बताने के लिए टिक किया था। यहाँ पर हो जाएगा भारत के 4 महानगरों में नहीं है, तो भोपाल, भुवनेश्वर ये महानगर में नहीं है। कौन से महानगर में? जो 4 महानगर आते हैं उनकी बात हो रही है। भारत के जिस पूर्व राष्ट्रपति के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को, 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। गंगा का उद्गम स्थल है। गंगा नदी कहां से निकलती है? तो गंगा नदी आपको इसके बारे में बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा गोमुख। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और बता देते हैं। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख नामक स्थान से निकलती है। अच्छा, ये गंगोत्री ग्लेशियर है कहाँ? तो किस राज्य में पड़ता है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये है उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश से वो राज्य अलग हुआ था, उत्तराखंड बना था। उस उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख नामक स्थान पर, ये जहां से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक। अच्छा, वहां पर उनका नाम भागीरथी रहता है, जहां से उद्गम स्थल है। वहां पर गंगा नाम नहीं रहता है, भागीरथी नाम से निकलती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब आ जाता है रामायण के रचयिता थे। रामायण के रचयिता कौन थे? तो देखो, यहाँ पर दो चीज आती हैं, या तो वाल्मीकि हो गया या तुलसीदास। विश्वामित्र वशिष्ठ तो नहीं होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वाल्मीकि हो जाएगा। मेन रामायण जिसको मानी जाती है, जो रचा गया है, ये वाल्मीकि रामायण है। ये लगभग 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व में ये वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। ओके। और ये बहुत बड़े कवि कहलाए हैं। और तुलसीदास जो है ये भी रामायण बनाए हैं, लेकिन ये तुलसीकृत रामायण मानी जाती है, हिंदी भाषा में है। ये जो वाल्मीकि रामायण है संस्कृत भाषा में है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमने 51 क्वेश्चन बताए थे। 51 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब कुछ टाई ब्रेकर शब्द, टाई ब्रेकर वाले क्वेश्चन है, इनको भी हम बताते हैं। इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन टाई ब्रेकर के हैं। बड़े आराम से समझेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए, बौद्ध धर्म के 4 सत्य, 4 आर्य सत्य क्या है? तो चलिए फिर इसमें इस सेकंड और थर्ड देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं एक एक करके। यहाँ दुख है, पहला हो जाएगा इसका आंसर, दुख है। दुख है अर्थात संसार दुखमय है, अर्थात संसार दुखमय है, दुख मय है। एक नंबर हो गया। अब लिखते हैं यहां पर 2 नंबर। दुख समुदाय, ये 4 आर्य सत्य में आएंगे। दुख समुदाय अर्थात, दुख समुदाय अर्थात दुखों का कारण भी है।
दुखों का कारण भी है। बहुत ऊंची चीज लिखी जा रही है, ये चीज ध्यान रखना। नंबर थर्ड, दुख निरोध। दुख निरोध अर्थात दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत संभव है। दुखों का अंत संभव है। और चौथा और आखिरी इसका क्वेश्चन, दुख निरोध, उसका दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग अर्थात दुखों का अंत संभव है। अर्थात दुखों का अंत, दुखों का अंत अर्थात दुखों के अंत का एक मार्ग है। का दुखों के अंत का एक मार्ग है। ये आपके चार बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य क्या है, तो आपकी ये रहा चारों सत्य, आर्य सत्य, इनके चार क्वेश्चन। अब हमारे आते हैं चार एक ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखिए। एक्चुअली में एक ज्ञानेंद्रियां पांच हैं, यहाँ पर चार पूछा गया, मैं पांचों को बता दूंगा, आप चार उसमें से कोई भी चार लिख सकते हैं। ठीक, पांच होते हैं इसमें से। आंख, आंख जिससे हम देख पाते हैं, कान जिससे हम सुन पाते हैं, नाक जिसमें से हम स्मेल सूंघ सकते हैं कोई भी चीज और कुछ भी बता सकते हैं स्मेल के द्वारा, और इसके बाद जीभ, जीभ जिससे हम टेस्ट करके बता सकते हैं, और होता है त्वचा, और त्वचा, स्किन जिसमें हमें टच, ऐसे टच हो जाएगा तो भी हम बता सकते हैं कि हाँ मुझे कुछ किसी ने टच किया। ये हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है पांच है, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर चार पूछे गए थे, हमने एक एक्स्ट्रा लिखा है, आप चार ही लिखना, अगर चार पूछे जाएंगे तो चार ही लिखना। अच्छा, अब है यहाँ पर चार वेदों के नाम बताइए। चार वेद कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं चार वेदों के नाम। एक हो जाएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद, और हो जाएगा यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद, एक दो तीन चार, यहां तक है आपका। ठीक, ये हमारे चार वेद हो गए, एक दो तीन चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चार वेदों के नाम बताइए, चार वेद आपके हो गए। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ और फाइव, सनातन धर्म में वर्णित चार आश्रम है। सनातन धर्म वर्णित कितने आश्रम है, चार आश्रम है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम,
वो भी एक्सप्लेन करेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य। अच्छा, इसके बाद होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम। और एक होता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ। और एक होता है संन्यास आश्रम। अब बताते हैं, जब तक शादी नहीं होती है और कोई भी गर्ल्स, लड़का या लड़की जो लगभग 20 से 25 साल के एज तक रहते हैं और शादी नहीं हुई होती है, उसको उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जीवन। और जैसे उनकी शादी हो जाती है, शादी को बोलते हैं गृहस्थ आश्रम, जब शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब उनके बच्चों की शादी हो जाती है, तो यहाँ पर हो जाता है वानप्रस्थ आश्रम। इनके वानप्रस्थ आश्रम में फिर ये क्या करते हैं कि समाज की सेवा और भलाई में अपना पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है, अच्छे कार्यों में, वानप्रस्थ में। और इसके बाद फिर और ज्यादा जब एजेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एजेड हो जाएंगे, तो संन्यास आश्रम हो जाता है कि मुझे फिर समाज से भी किसी से कोई लेना देना, या हम इतने बूढ़े हो जाएंगे कि हम काम भी ना कर पाएंगे, फिर हमें सिर्फ भक्ति करनी होती है, भगवान की भक्ति में अपना पूजा पाठ में समय निकाले और बस हो गया। ये हो गए हमारे चार आश्रम। और चारों आश्रमों के एज बनाए गए, एज ग्रुप। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है 25 साल, 25 ईयर तक। इसके बाद गृहस्थ आश्रम मान लीजिए 40 ईयर तक। और वानप्रस्थ आश्रम कितना हो जाएगा, मान लीजिए 60 ईयर तक। ऐसे 60 भी नहीं होगा, धीरे धीरे इनका जो है कैटेगरी अप डाउन होता रहता है, ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ उतने ही उनका एज रहेगा। वानप्रस्थ मान लीजिए 55 ईयर तक। और इसके बाद फिर संन्यास आश्रम, जब आदमी का हाथ पैर भी कम काम करता है तो भगवान की अपनी भक्ति में लीन रहो, बस इतना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, कोणार्क कहाँ है, सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, कीर्ति स्तंभ, ताजमहल, कुतुब मीनार क्रमशः जिस जगह स्थित है, इनके नाम लिखते जाते हैं। अब कोणार्क कहाँ है, तो कोणार्क है आपका उड़ीसा में, पुरी जिले में। यहाँ उड़ीसा कर देता हूं पहला। उड़ीसा। ये किसका है, कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में बताया जा रहा है, उड़ीसा। और भी पुरी जिले में, यहाँ पर ब्रैकेट में कर देता हूं पुरी, पुरी जिले में। इसके बाद आ जाता है कौन सा, कीर्ति स्तंभ। यहां मैं इसको भी लिख देता हूं कोणार्क सूर्य मंदिर, नहीं तो इसको मैं थोड़ा आगे करके लिख देता हूं। कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा के पुरी जिले में। अब इसके बाद कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, ये कीर्ति स्तंभ का हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बता देते हैं ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश के आगरा में है।
उत्तर प्रदेश। आगरा। ओके, अब आते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में है ये, दिल्ली। दिल्ली में कहां पर है? तो दिल्ली में महरौली नामक स्थान पर है। महरौली। तो यहाँ पर हमारा जो है, थैंक यू दोस्तों, हमारा 51 क्वेश्चन हमने कराए और कुछ टाई ब्रेकर के जो 5 क्वेश्चन थे उसको हमने कंप्लीट कराए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे एग्जामों में आते हैं और आप सभी को इनको जानना भी चाहिए। तो थैंक यू। प्लीज जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।